उस्ताद ज़बन हज़रत अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमतो रिज़वान बरेली शरीफ की धरती पे बैठ के क्या ही खूबसूरत अंदाज में ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो रिज़वान की शान में कलम उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आप हजरात अपनी बेदारी का सबूत पेश करें ताकि ऐसा लगे कि हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं जिंदा दिल के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना लगे कि कब्रिस्तान में बैठ के और फातिहा पढ़ी जा रही है और सारे मुर्दे खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अहले स्टेज का भरपूर तवज्जो के तालीब। मैंने कुरान मुकद्दस के एक मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। इस आयत करीमा में दो टुकड़ा है। दो टुकड़े में परवरदिगार आलम ने हमें दो तरह की बातें बताई है। या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, पहला टुकड़ा में परवरदिगार आलम ने हमें ये हुक्म दिया है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने का हुक्म तमाम लोगों से नहीं हो रहा है। डरने का हुक्म हर किसी के लिए आम नहीं है। डरने का हुक्म परवरदिगार आलम सिर्फ ईमान वालों से मुखातब हो रहा है। आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हो, कुरान मुकद्दस में आपने देखा होगा जगह ब जगह में ये आयत करीमा भी मिलती है, या अय्युहन नासो, जगह ब जगह लिखा होता है या अय्युहन नासो। वहां पर परवरदिगार आलम तमाम लोगों से मुखातब होता है, तमाम लोगों से मुखातब हो रहा है। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी मजहब के आइडियल बनाता हो, किसी भी मजहब की पैरवी करता हो, वहां पर तमाम मजहब वाले से परवरदिगार आलम मुखातब हो रहा है या अय्युहन नासों से। मगर जब डरने की बात आती है, जब खौफे खुदा दिल में बसाने की बात आती है, परवरदिगार आलम या अय्युहन नासो नहीं फरमाया है, बल्कि परवरदिगार आलम या अय्युहल्लदीना आमनू फरमाया है। परवरदिगार आलम ये हुक्म दे रहा है मेरे बंदो, जब तुम मुझ पे ईमान ले आए हो, दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, कलमा तैयबा तुमने अपने जबान से पढ़ लिया है, दिल से तुमने इकरार कर लिया है कि मैं अल्लाह उसके रसूल पे ईमान ले आया हूँ। जब तुम ईमान वाले हो गए हो, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर जरूरी व लाजिम हो गया है, अगर तुम परवरदिगार आलम पे ईमान रखते हो, तुम्हारे दिल में खौफे खुदा होना चाहिए। इसलिए परवरदिगार आलम ने हमें हुक्म फरमा दिया, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इससे पता चलता है डरने का हुक्म तमाम लोगों से नहीं हो रहा है, डरने के तमाम लोगों से नहीं कहा जा रहा है। डर सिर्फ खौफे खुदा उसी के दिल में होगा जो ईमान वाला होगा। अब आपको साबित करनी है, अब आपको बताना है आपके दिल में खौफे खुदा है कि नहीं है, आप ईमान वाले हैं कि नहीं है। आप कहोगे मैं ईमान वाला हूँ, आप दावा करोगे मैं ईमान वाला हूँ, आप कहोगे मौलाना साहब मैं ईमान वाला हूँ, मैं भी ईमान रखता हूँ, मगर आपके कह लेने से ईमान काबिल कबूल नहीं होगी। आपके कह लेने से ईमान काबिल कबूल नहीं है। आप सिर्फ दावा कर दोगे ईमान काबिल कबूल नहीं है। जो इंसान दावा करता है उसके लिए जरूरी है कि दलील भी पेश करे। अब आपके लिए दलील क्या होगी? अब आप खौफे खुदा अपने दिल में सजा लोगे, आपके दिल में खौफे खुदा होगा। अगर आपके दिल में खौफे खुदा है, आप परवरदिगार आलम से डरते हो, अगर आपके दिल में परवरदिगार आलम की खशियत है, तो मैं बताना चाहता हूँ जब आप ईमान की दलील पेश करना चाहते हो, अपने खौफे खुदा की दलील पेश करना चाहते हो, तो आपके लिए जरूरी है जब मोहसिन की अजान की आवाज आ जाए, जब मोहसिन मीनार से कहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, जब मोहसिन कहे हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अगर आपके दिल में खौफे खुदा होगा, आप नरम नरम बिस्तर को छोड़ के बिस्तर इस तराहत पर आप आराम कर रहे होगे। नरम नरम बिस्तर है, आपका जिस्म बिल्कुल गर्म हो चुका है, आप मगर खौफे खुदा आपके दिल में है, तो आप कहो
कहोगे मैं और किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर बात किसी की मानूंगा तो परवरदिगार आलम की बात मानूंगा। परवरदिगार आलम का हुक्म हो गया है, आओ मेरे नमाज की तरफ चले आओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो फलाह बहबूदी चाहते हो तो नमाज की तरफ चले आओ। अगर आप ईमान की दलील पेश करना चाहते हो तो आपको ईमान की दलील यही है, जब परवरदिगार आलम का हुक्म हो जाए आओ नमाज की तरफ आ जाओ तो आप ईमान की दलील पेश कर सकते हो। बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ईमान की दलील है। वाह, अगर आप चाहते हो कि आप पक्के ईमानदार बन जाओ, खश्यत इलाही अपने दिल में बसा लो। खश्यत इलाही आपके दिलों में बस जाएगा, खौफे खुदा आपके दिल में जब बस जाएगा तब जाकर आपके लिए हुक्म है, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से डर गए हो, अगर तुम चाहते हो कि अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई आइडिया पेश कर दिया जाए जिसके तुम पैरवी करो, ऐसा रहनुमा तुम्हारे लिए बता दिया जाए ताकि तुम उसकी पैरवी करके अपनी दुनिया भी संवार लो, अपनी आखिरत भी संवार लो। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आखिर मैं किसको अपना आइडियल बनाऊं, किसकी मैं पैरवी करूं, किसको मैं फॉलो करूंगा। कुरान कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है वकुलू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तुम्हारे लिए आखिरत भी संवर जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरती नजर आएगी। अब आप पूछोगे या अल्लाह सच्चे लोग कौन है, किसके बारगाह में मैं जाऊं, आखिर किसके बारगाह में अपने आप को उनके बारगाह में जाकर उनके हवाले कर दो, किसकी बात को मैं मानूं, किसको अपना आइडियल मानूं, किसकी मैं पैरवी करूं, किसको मैं फॉलो करूं। कुरान कहता है वकुलू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे ही के साथ रहोगे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सच्चे लोग कौन है, किसके बारे में सच्चा कहा गया है, यही आज हम बताना चाहते हैं। सच्चे लोग वही है जिन्हें हम ख्वाजा गरीब नवाज के साथ जानते हैं, जिनको हम बताए रसूल जानते हैं, जिनके नाम से आज हम पेश कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे हैं और वो सच्चे बंदे हैं। अगर उनकी गुलामी कोई इंसान इख्तियार कर लेगा तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात। हजरत मोहतरम आपको बात समझ में आ रही है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। बड़े अच्छी दादो तहसील से आप हजरात शायर खुशहाल को नवाज रहे, बड़ी अच्छी बात है। शायरों को नवाजना चाहिए। शायर जब एक कलम उठाता है लिखने वाला और अपने कलम के नोक से जब नबी की तारीफ करना शुरू करता है तो इस बात को भी अपने जहन में रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा गुलू कर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा नीचे चले जाओ। नबी की तारीफ करना बहुत जिम्मेदारी की बात है, इसलिए कि अगर मुबालगा ज्यादा हो गया, परवरदिगार आलम तक पहुंच गया तो ईमान का खतरा है। अगर मुबालगा ज्यादा कर देगा तो ईमान का खतरा है। अगर तौहीन हो गई, अगर इज्जत में कमी आ गई तो भी ईमान का खतरा है। इसलिए कोई शायर अपने कलम को बड़ी सोच समझ के साथ उठाता है। ये शायर की फितरत होती है। परवरदिगार आलम ने उन्हें नवाजा है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का वो कसीदा पढ़ते हैं। हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हम भी उन्हीं का कसीदा पढ़ते हैं, मगर हर किसी का अंदाज अपना अपना होता है। दुरूद पाक का सौगात पेश करो तो आगे बात की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम तो आप समझ गए हम ईमान वाले हैं तो परवरदिगार आलम से डरना है और डरने के साथ साथ सच्चों की सोहबत इख्तियार करनी है, सच्चों की मईयत इख्तियार करनी है, सच्चों के साथ रहना है। मगर आज ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पे मैं कुछ बयान कर दूं ताकि आप समझ जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज की हकीकत क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज एक ऐसी जात है, ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत हर कोई ख्वाजा गरीब नवाज को मानता है, मगर किसी से पूछ लिया जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज किस हिजरी में पैदा हुए तो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले ये नहीं बता पाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत किस साल में हुई, किस हिजरी में हुई। तो मैं सोचता हूँ आप अगर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हो तो आप थोड़ा इस बात को ज़हन नशी कर लो कि ख्वाजा गरीब नवाज गालिबन
ख्वाजा गरीब नवाज के पैदाइश में इख्तिलाफ है। बाज लोग लिखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज 530 हिजरी में पैदा हुए, बाज लोगों ने लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज 532 हिजरी में पैदा हुए हैं, बाज लोगों ने लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज 537 हिजरी में पैदा हुए हैं। मगर मोतबर दलील और दलाइल अराफीन से ये साबित हो रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश 530 हिजरी में हुई है। ये कैसे पता लगा? पता इस तरह लगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की वफात जब हुई थी 627 हिजरी में हुई थी और ख्वाजा गरीब नवाज की मुकम्मल उम्र शरीफ है 97 साल। इससे मालूम चलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश 530 हिजरी में हुई है और ख्वाजा गरीब नवाज की वफात 627 हिजरी में हुई है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत मुबारका हो रही है। ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहने वालों ने कहा है, मौर्रिखीन ने तारीख लिखी है, तारीख में ये कलम मस्तूर किया गया है, जिस दिन ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हो रही थी, ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हो गई है। खुरासान की सरजमीन है, ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज को इतना पावरफुल बनाकर भेजा है। मौर्रिखीन ने ये तारीख लिखी है, जिस दिन ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई है, ना जाने कितने बच्चे उस दिन पैदा हुए थे, मगर परवरदिगारे आलम ने मुईनुद्दीन के सदक़े तुफैल से जितने बच्चे पैदा हुए हैं, तमाम को परवरदिगारे आलम ने वली ये कामिल बना के भेजा। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। आप पैदा जिस दिन हुए, उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए, सारे बच्चों को परवरदिगारे आलम ने वक्त का वली बनाकर भेजा है। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश होते ही करामत जाहिर हो रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की नशोनुमा हो रही है। ख्वाजा गरीब नवाज अपने नन्हे नन्हे कदमों से खुरासान की सरजमीन पर अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र शरीफ 1.5 साल है। 1.5 साल की उम्र शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज अपने माँ की गोद में बैठे हुए हैं। माँ के गोद में जलवा अफरोज है। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का ये आलम है। आज हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज कहते हैं, मगर ये गरीब नवाजी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की आप बड़े होने के बाद नहीं है, बल्कि आपकी ये गरीब नवाजी पैदाइश से लेकर ही शुरू हो गई थी। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए और 1.5 साल की उम्र शरीफ है, अपनी वालदा के गोद में बैठे हुए हैं। वालदा के पास कुछ औरतें मिलने के लिए भी आया करती थी। कहती थी, ए मेरी बहन, ए मेरी सहेली, तुम्हारी गोद में कितना प्यारा बच्चा है, उसकी जियारत कर ली जाए ताकि इससे मुशर्रफ हो जाया जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लोग जियारत करने आते हैं। कई औरतें ऐसे भी आती है जिनके गोद में भी बच्चे होते हैं, जिनके पिस्तान सूखे होते हैं। वो औरत कहती है, ए बहन, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरा पिस्तान सूख चुका है, मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब नवाजी देखो, 1.5 साल की उम्र शरीफ है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंख से इशारा कर दिया अपनी वालदा की तरफ, ए अम्मी जान, देखती क्या हो? ऐसी बारगाह में वो औरत आई है जो भीख मांग रही है दूध की। ए माँ, सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा बचा हुआ दूध मेरे भाई को पिला दो। उनकी वालदा ने अपने पिस्तान को उनके लिए हवाला कर देती थी। बच्चे ने जो ही दूध पिया है, जो बच्चा वली नहीं हो रहा है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा के पिस्तान में जो ही मुंह लगाता है, पिस्तान की दूध जो ही उसके हलक में उतरते हैं, उस दूध की बरकत से परवरदिगार आलम उसे भी वली ये कामिल बना देता है। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की गरम नवाजी देखिए। ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुईनुद्दीन का, आपका नाम मुईनुद्दीन रखा गया और आपके वालिद ने आपका नाम हसन रखा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का नाम नहीं मालूम है, इंशाअल्लाह आज याद कर लो। ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हो तमीम भाई, गौर से सुनना। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैहि है। क्या नाम है? सैयद गयासुद्दीन हसन। और इसी निस्बत से हजरत सैयद गयासुद्दीन हसन ने अपने लखते जिगर, जिन्हें हम ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, उनका नाम उन्होंने हसन रखा। आपके वालिदैन ने आपका नाम हसन रखा, मगर आप अगर मशहूर हुए, आपको फिर आगे के नाम में मुईनुद्दीन का लक़ब मिला। आप मुईनुद्दीन के नाम से मशहूर हुए। मुईनुद्दीन का
नाम रखने की भी वजह यह है कि आपको बशारत दी गई थी कि ऐ मोइनुद्दीन, एक है मोहीउद्दीन जिसे गौसे आजम कहा जाता है, जिसने दीन को जिंदा किया है उसे मोहीउद्दीन कहा जाता है, जिसे गौसे आजम कहा जाता है, और तुम्हें मोइनुद्दीन कहा जाता है ताकि तुम दीन की मदद करो, और तुम्हें गौसे आजम का लक़ब नहीं, तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब अता किया जाए। तो हमारे गौसे आदम को मोहीउद्दीन कहा गया, यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गरीब नवाज को मोइनुद्दीन कहा ताकि दीन की मदद करने वाले। यकीनन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन की ऐसी तबलीग इशाअत की है, ऐसी नशर इशाअत की है कि पूरी दुनिया में आपका नाम चल रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है। जब आपकी उम्र शरीफ लगभग 12 से 15 साल की उम्र शरीफ हुई है, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल होना था, आपको बड़ा सदमा पहुंचा है। सदमा पहुंचने के साथ भाई में तरका तकसीम हो गया। विरासत में आपको एक बाग मिला है, बाग में आप रखवाली कर रहे हैं। बाग ऐसा वैसा बाग नहीं था, बल्कि अंगूर का बाग था। अंगूर के बाग की रखवाली कर रहे हैं, अंगूर की बाग की रखवाली कर रहे हैं, नमाज रोजा की पाबंदी भी कर रहे हैं। मगर अंगूर के बाग की रखवाली के लिए मोइनुद्दीन को पैदा नहीं किया गया था। मोइनुद्दीन किसी बाग की रखवाली के लिए पैदा नहीं किया गया था, बल्कि दीन की रखवाली के लिए पैदा किया गया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बाग की रखवाली कर रहे हैं। इसी दौरान एक कलंदर आते हैं, एक मजसूब आते हैं जिनका नाम इब्राहिम मजसूब है, जिनका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम मजसूब बाग में तशरीफ लाते हैं। बाग में पहुंचने के बाद मोइनुद्दीन को देखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को देखते हैं। इसीलिए कहा गया है वलीरा वली में शनाशद, वो भी मजसूब थे और मजसूब ने एक वली को पहचान लिया है। अपने निगाह विलायत से उन्होंने जान लिया है ये बाग की रखवाली के लिए पैदा नहीं किया गया है, ये दीन की रखवाली के लिए पैदा किया गया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस मजसूब के करीब पहुंचते हैं। आपने मेहमान नवाजी के लिए उनके पास अंगूर का एक गोशा पेश करते हैं। अंगूर को गोशा देते हैं और कहते हैं हुजूर ये मेरे बाग का अंगूर है, इसे आप तनाउल फरमा लीजिए। वो गरीब नवाज के अंगूर को अपने हलक में डालते हैं। हलक में डालने के बाद कुछ देर खाते हैं। खाने के बाद वो मजसूब इब्राहिम जिनका नाम है वो अपने बगल से एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकालकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हलक में डाल देते हैं। सूखी रोटी का टुकड़ा जो ही ख्वाजा गरीब नवाज के हलक के नीचे उतरता है, हलक के नीचे उतरने के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दुनिया बदल जाती है और ख्वाजा गरीब नवाज को मालूम हो जाता है कि परवरदिगारे आलम ने मुझे जिस लिए पैदा किया है ये मजसूब मुझे बता रहे हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने बाग को अल्लाह के राह में फरोख्त करके जो पैसा हासिल हुआ था फी सबीलिल्लाह लगाकर मक्का मुकर्रमा चले जाते हैं। मक्का मुकर्रमा जाने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 20 साल हो चुकी है। 20 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, हजरत उस्मान हारूनी है, वहां पर दोनों मौजूद है। हजरत उस्मान हारूनी के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मदीना मुनव्वरा की धरती पे घूम रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज चल रहे हैं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जहन में ये बात होती है कि शायद अब मैं यहाँ छोड़कर कहीं ना जाऊं, अब मैं मदीना शरीफ में ही बस जाऊंगा, इससे अच्छी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये सोचकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मदीना मुनव्वरा में अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। कुछ देर के लिए आराम करना चाहते हैं। आराम करने का बहाना था, जो ही आंख लगती है किस्मत का सितारा जाग जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की आंख लगी है, परवरदिगारे आलम की मशीयत जाग जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन तुम्हें मदीना मुनव्वरा में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान में जो कुफ्र की दलालत में लोग फंसे हुए हैं, जो कुफ्र शिर्क कर रहे हैं, ऐ मोइनुद्दीन तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ाकर उन्हें दायरे इस्लाम में दाखिल करना पड़ेगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आंख बेदार होती है। अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं पीरो मुर्शिद मैंने ये ख्वाब देखा है, आखिर इसका माजरा क्या है? पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी कहते हैं ऐ मेरे शागिर्द रशीद घबराने की जरूरत नहीं है। ख्वाब में आने वाली जो जात है यकीनन वो काबिल तारीफ जात है, वो ऐसी वैसी जात नहीं है। उन्होंने जो बशारत दी है तुम्हें उस पे अमल करने की जरूरत है। मगर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तो हिंदुस्तान का रास्ता मालूम नहीं, मैं हिंदुस्तान कैसे पहुंचूंगा? हिंदुस्तान मैंने कभी गया नहीं है, मैं खुरासान से आगे बढ़ा नहीं। जब खुरासान से आगे बढ़ा हूं तो मदीना मुनव्वरा
पहुंचा हूँ, इससे आगे मैं कभी गया नहीं हूँ। खुरासान के रास्ते से मुझे मदीना मुनव्वरा आने का मालूम है, मगर मदीना मुनव्वरा से हिंदुस्तान का रास्ता कैसे जाना पड़ेगा। फिर आंख लग जाती है, आप बेदार होते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं मोइनुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हिंदुस्तान का सिर्फ रास्ता ही ना देखो बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाब में दिखा दिया जाता है और फरमा दिया जाता है दिल्ली के रास्ते से होते हुए तुम अजमेर पहुंच जाना, वहां पर जाकर तुम अपना मस्कन लगा लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। वाह सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब से बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद जो जुब्बे मुबारक अपने तन में लगाए हुए थे, कपड़ा बदला नहीं, उसी जुब्बे मुबारक से अपने आप को ज़ेबतन किए हुए ख्वाजा गरीब नवाज जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते से चलते हुए आप अजमेर शरीफ की धरती पे पहुंचते हैं। अजमेर शरीफ की धरती वो ऐसी धरती थी, उस वक्त का माहौल ऐसा बना हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में कुफ्र के दलालत में लोग फंसे हुए थे। कलमे तैयबा पढ़ने वाला कोई इंसान नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ बुत की पूजा की जा रही थी, कोई इरातुल हक कहने वाला नहीं था, कलमे तैयबा पढ़ने वाला कोई इंसान नहीं था। हर जगह बुत की पूजा की जा रही थी और बिलखुसूस हिंदुस्तान का वो सरजमीन जिसे हम अजमेर कहते हैं, राजस्थान की वो सरजमीन जहां पर जादूगरों की एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी, वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मस्कन को रख देते हैं। कन लोग आपके साथ हैं, चंद लोगों की मौजूदगी में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक जगह को मुतय्यन किया, अब यहाँ पे बैठना है, यहाँ से बैठकर पूरे हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग करनी है, पूरे हिंदुस्तान में दीन को फैलाना है। ये मंशा, ये मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपने सादो सामान को रख देते हैं। सादो सामान को रख दिया गया, शाम होती है, कुछ लोग जो राजा पृथ्वी चौहान के कुछ लोग थे, पृथ्वी चौहान के कुछ लोग वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। राजा पृथ्वी चौहान के लोग वहां पर हाजिर होने के बाद कहते हैं आप कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, आप तो हमारे कौम के मालूम नहीं होते हो, आखिर यहाँ पे आपको बैठने की इजाजत किसने दी है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मुझे किसी ने इजाजत नहीं दी है, मैं इस जमीन पर इसलिए बैठ गया हूँ, जिसने इस जमीन को बनाया है उसी के हुक्म से मैं यहाँ पे आया हूँ और उसी के हुक्म से मैंने इस जमीन को मुंतखब किया है। वो कहता है यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठा करते हैं, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं, राजा के ऊंट ही बैठेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं ए मेरे प्यारे भाई, राजा के ऊंट तो पूरी जगह में बैठ सकते हैं, हर जगह जगह खाली पड़ी हुई है, आखिर जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहीं पे राजा के ऊंट क्यों बैठेंगे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा के ऊंट तो यहीं बैठेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को परवरदिगारे आलम ने कितना कुव्वत और पावर देकर दुनिया में भेजा था। ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं जाओ तुम अपने ऊंट को कहीं और जाकर बिठा दो, कहीं ऐसा ना हो अगर मैं यहाँ से उठ गया और तुम्हारे ऊंट बैठ गए तो हो सकता है जब तक मैं ना कहूँ तुम्हारे ऊंट खड़े ना होंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम्हारे ऊंट यहीं बैठेंगे, और ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने काजो सामान को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। सुबह होती है, वो ऊंट चलाने वाले फिर वहीं पर वापस आते हैं, ऊंट को उठा रहे हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमा दिया था अब यहाँ पर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। अब ऊंट को उठाया जा रहा है मगर हुक्म नहीं हो रहा है उठने का। परवरदिगारे आलम ने ऊंट को हुक्म दे दिया है ऐ ऊंट तुम उस वक्त तक नहीं उठ सकते हो जब तक मेरा महबूब बंदा का हुक्म ना होगा, तुम अपनी जमीन को छोड़ नहीं सकते हैं। लोग ऊंट को उठा रहे हैं मगर जब ऊंट नहीं उठ रहा है लोग राजा के दरबार में जा रहे हैं। राजा से कहते हैं राजा राजा आज तो गजब हो गया है,
मेरे ऊँट जहाँ बैठा करते थे वहीं मैंने ऊँट को बैठाया है, मगर आज ऊँट उठने के नाम नहीं ले रहे हैं, ऊँट उस ऊँट टस से मस नहीं हो रहे हैं। आखिर बात क्या है? राजा कहता इससे पहले का माजरा मुझे बताओ, आखिर बात क्या हुई है? उसके करता कहते हैं कि वहां पर एक मजजूब बैठा हुआ था, एक फकीर इंसान बैठा हुआ था, उसका लिबास बिल्कुल गंदा था, उसके बाल घुंघरेले थे, उसके चेहरे से आसारे सफर नजर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि कोई मजजूब था, कोई फकीर था, उस जगह पर बैठा हुआ था। मैंने उसे उठा दिया था और उसने कहा था ठीक है तुम्हारे ऊंट वहीं बैठेंगे। वो राजा कहता ए मेरे नादान सिपाहियों, तुमने गलती कर दी है, वो कोई और बंदा नहीं था, कोई फकीर नहीं था, वो अल्लाह का कोई मुकर्रब बंदा होगा, कोई बाकमाल इंसान होगा, जाओ उसे तलाश करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तलाशी में लोग घूमना शुरू कर दिए हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दूसरे जानिब मिलते हैं, लोग जाकर कहते हैं हुजूर मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ऊँट तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया है ऐ चरवाहे तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब मैं वहां से उठ रहा था और जब ऊँट बैठ रहे थे मैंने हुक्म कहा था कि जब तक ऊँट को मेरा हुक्म नहीं होगा ऊँट उस जगह से उठ नहीं सकते हैं। इससे मालूम चलता है कि परवरदिगार आलम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कितना कुव्वत और पावर देकर दुनिया में भेजा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है, मगर करामत के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि आपको इतनी करामत मिली कैसे, आप इतने मुकर्रब बंदे अल्लाह के नजदीक बने कैसे? क्या यू ही पबजी और फेयर फायर खेल कर आप इतने बाकमाल बन गए? क्या आप टीवी और फिल्म बीनी करके इतने बाकमाल बन गए? क्या आप नमाज रोजा छोड़ कर इतने बाकमाल बन गए? क्या आप दुनियादारी में लगकर इतने बाकमाल बन गए? नहीं, बल्कि आप इतने बाकमाल इसलिए बने हैं कि आप अपनी दीन को समझ रहे थे और जान रहे थे कि परवरदिगार आलम मुझे किस लिए पैदा किया है। परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ है कि मैं इंसान को पबजी खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ, मैं इंसान को अपनी दुनियावी मुलविस के लिए पैदा नहीं किया हो, मैं इंसान को फिल्म बीने के लिए पैदा नहीं किया हो, बल्कि परवरदिगार आलम का हुक्म हो रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत ख्वाजा गरीब नवाज जान रहे थे कि मैं पबजी खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया, मैं दुनियावी लहव लईब के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मैं पैदा किया गया हूँ जो परवरदिगार आलम का हुक्म है उसी लिए मैं पैदा किया गया हूँ और उसी मिस्ताक पे आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए परवरदिगार आलम के नजदीक आप इतने मुकर्रब बंदे बन गए कि आपका हुक्म ऊँटों पे भी चल रहा है। जब तक आपने हुक्म नहीं दिया ऊँट को उठने के लिए, ऊँट आपके हुक्म की अदुली नहीं कर रहा है। इससे मालूम चल गया जो इंसान परवरदिगार आलम के हुक्म को नहीं टालता है, अगर वो इंसान परवरदिगार आलम के हुक्म को मानता है, अगर ऐसा इंसान बन जाता है तो जानवर उसके हुक्म की तामील करते हुए नजर आते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अब हिंदुस्तान के सरजमीन पर अपना खेमा गाड़ दिया, और वहां पे दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी। लोग आपके इखलाक और किरदार को देखकर, एक इंसान ने सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ लिया, कलमा तैयबा पढ़ा, उसका कलमा तैयबा पढ़ने का वाकया यूं है, वो इंसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया, कलमा तैयबा पढ़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपनी फरियाद को लेके आया था। वो कह रहा था ख्वाजा गरीब नवाज, ए दुर्वेश, आप अच्छे इंसान मालूम होते हो, मैं यहाँ के जो राजा है उसके प्रजा हम लोग हैं, मगर राजा हम लोगों पे बहुत जुल्म करता है, आप हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए। वो इंसान जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं तुम परेशान क्यों हो रहे हो, आखिर माजरा क्या है? वो इंसान कहता है हजरत मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ, इस राजा पृथ्वी चौहान का यहाँ पर राज चलता है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, वो हम लोगों पे बहुत जुल्म करता है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने इखलाक और किरदार से इस इंसान के दिल को जीत लेते हैं। वो इंसान को अपने बगल में बिठाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसका संविधान निकालूंगा, मैं उसका कोई रास्ता निकालूंगा, मैं उसका कोई सलूशन निकालूंगा, हो सकता है तुम्हारी बात को वो मान जाएगा। वो इंसान कहता है हुजूर मुझे
क्या करनी पड़ेगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं तुम उस इंसान से ना डरो बल्कि उससे डरो जिसने उस इंसान को पैदा किया है। वो कहने लगता है हुजूर किसने उसे पैदा किया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं उसे किसी और ने पैदा नहीं किया है जिसे उसने हमें पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है, रब्बे कायनात है, उसी की इबादत करो, उसका कलमा तैयबा पढ़ लोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पृथ्वी चौहान तुमसे डरता हुआ नजर आएगा। वो इंसान कहता है अगर मैं कलमा तैयबा पढ़ लूंगा तो क्या वो मुझसे डरता हुआ नजर आएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मुझे परवरदिगार आलम की जात पे इतना भरोसा है अगर तुम कलमा तैयबा पढ़ लोगे दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओगे कोई इंसान तुमसे भी डरता हुआ नजर आएगा। वो कलमा तैयबा पढ़ लेता है, मुशर्रफा इस्लाम हो जाता है, दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहा है। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद अब वो पृथ्वी चौहान के पास जाता है, उस राजा के पास जाता है। अब अपना हाथ बांध कर खड़ा नहीं है, सीना तान के खड़ा हुआ है। वो राजा बोलता है मेरे प्रजा आखिर आज तक तुम मेरे सामने आते थे, अपनी पेशानी को मेरे सामने झुकाते थे, आखिर बात क्या है तुम आज पेशानी को मेरे सामने नहीं झुका रहे हो, आज तुम अकड़ के खड़े हो, आखिर बात क्या है। वो इंसान कहता है अब मेरा सर किसी और के सामने नहीं झुकेगा, अब मेरा सर झुकेगा तो परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकेगा जिसने मुझे भी पैदा किया है तुम्हें भी पैदा किया है। नारा लगा है किसी को नारा याद? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा ना हो कि जमडीहा कर जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने किरदार, अपने इखलाक, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत से लोगों के दिलों में हुकूमत करना शुरू कर दी। आज हमारे दिल में मोहब्बत ही नहीं है, आज हमारा भाई अपने भाई से जलता हुआ नजर आ रहा है। वक्त की गुंजाइश नहीं है वरना पूरी जिंदगी को मैं बयान कर देता। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, हमारे मेहमान शायर बैठे हुए हैं और मेहमान मुकर्रर मेहमान खाने में आराम कर रहे हैं। अनकरीब उनकी भी आमद होने वाली है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप उनसे भी अच्छी अच्छी गुफ्तगू सुनेंगे और मैं दोबारा आपकी बार के सामने आता रहता हूँ। मगर मेरा एक पैगाम ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा ली है। तमाम लोगों के दिलों में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत क्यों पैदा हो गई, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी मोहब्बत से 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया है और किसी तलवार के जोर पे नहीं बनाया है, कोई जंगो जिदाल नहीं हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ अपने इखलाक से लोगों के दिलों पे हुकूमत करना शुरू कर दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने। आपके किरदार और इखलाक को देखकर ख्वाजा गरीब नवाज आपके दस्ते मुबारक पर आते थे, कलमा तैयबा पढ़ते थे, दायरे इस्लाम में आते जाते थे। यके बाद दिगरे लोग आते जा रहे हैं, यके बाद दिगरे लोग शामिल होते जा रहे हैं, यके बाद दिगरे लोग दायरे इस्लाम में खींचे चले आ रहे हैं। लोग पूछने वालों ने पूछा है आखिर इस्लाम में कौन ऐसी चमक है, इस्लाम में कौन ऐसी धमक है, इस्लाम में कौन सी ऐसी चाशनी है। लोगों ने कहा है जिसने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है उसे ही मालूम होगा इस्लाम में कौन सी चाशनी है। इस्लाम ऐसी चाशनी देता है, इस्लाम प्यार मोहब्बत की बात बताता है, इस्लाम प्यार का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। यही मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान में इसीलिए हुकूमत कर ली है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बल्कि गैर कौमों के दिलों में भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत सिर्फ मुसलमानों के दिलों में नहीं बल्कि गैर भी आपकी ताज़ीम कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि परवरदिगार आलम ने ख्वाजा गरीब नवाज को इतना पावरफुल बनाकर भेजा कि गैर भी आपके दरबार में जाते हैं, कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज तेरी बारगाह में आए हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज मुझे औलाद अता कर दे। ख्वाजा गरीब नवाज तेरी बारगाह में आए हैं, मेरे पास मालो दौलत नहीं है, मालो दौलत मुझे दे दे। वो गैर भी जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने ख्वाजा गरीब नवाज को इतना पावरफुल बनाकर भेजा है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज इशारा कर देंगे तो परवरदिगार आलम औलाद जैसी नेमत मुझे अता कर देगा। ये कौन जान रहा है? ये गैर भी जान रहे हैं।
मुसलमान की बात तो छोड़ दो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुसलमानों से ज्यादा भीड़ गैर कौमों की वहां पर हुआ करती है, और मुसलमान से ज्यादा एतकाद गैर कौम रखते हैं, और उन्हें मालूम होता है यहाँ पे आए हैं, मैं खाली हाथ लौट कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ए लोगों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सच्चों के साथ हो गए, तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। इसीलिए उस्ताद ज़मन ने क्या ही खूब कहा है, ख्वाजा हिंद वो आला मकाम है तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं लौटता मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं लौटा है मांगने वाला तेरा। इससे मालूम चल गया ख्वाजा गरीब नवाज की शान और इफ़त ये बुलंदी है कि आपकी शान और इफ़त का आलम क्या कहना। तमाम लोग अपनी मुरादें वहां पर जाकर पूरी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम तमाम लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ साथ में इखलास और मोहब्बत प्यार के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, बोलने में जहाँ भी गलती हुई हो, इन उलमाए किराम को मैं गवाह बनाकर और तमाम सामईन को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।